रमज़ान में शयातीन को जकड़ने की हिकमत। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सवाल किया गया है, माह रमज़ान में शयातीन को क्यों जकड़ा जाता है? अल-जवाब बिऔनिल वहाब। इस हवाले से पहली बात, रमज़ानुल मुबारक में शयातीन को जकड़ना मुतअद्दिद अहादीस से साबित है, जिनमें से चंद एक समाअत कीजिए। सहीहैन में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान शुरू होता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों में बांध दिया जाता है। बुखारी हदीस नंबर 3277, मुस्लिम हदीस नंबर 1079 और मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत में है कि शयातीन को जकड़ दिया जाता है। इसी तरह अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की एक और रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब माह रमज़ान की पहली रात होती है तो शयातीन और सरकश जिन जकड़ दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। उनमें से कोई दरवाजा भी खुला नहीं रहता। जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं, कोई दरवाजा भी उनमें से बंद नहीं रहता। तिरमिज़ी हदीस नंबर 682, इब्न माजा हदीस नंबर 1642 और इसे अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने सहीहुल जामे हदीस नंबर 759 में सही करार दिया है। इस हवाले से दूसरी बात, रमज़ानुल मुबारक में जन्नत के दरवाज़ों को खोले जाने, जहन्नुम के दरवाज़ों को बंद किए जाने और शयातीन को जकड़ने से मुताल्लिक सही बात यही है कि इस बात को हकीकत पर महमूल किया जाएगा, और यही बात हदीस से वाज़ेह होती है कि जन्नत हकीकत में रमज़ान के दौरान खुलती है और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इसी तरह शयातीन को भी जंजीरों में बांध दिया जाता है, क्योंकि उसूल ये है कि कलाम को ज़ाहिर और हकीकत पर महमूल किया जाएगा, यहां तक कि कोई दलील ज़ाहिर से फेरने के लिए मिल जाए। शेख तकीयुद्दीन इब्राहिम बिन मुफलिह रहमहुल्लाह कहते हैं, शैतानों को रमज़ान में हदीस के ज़ाहरी मफ़हूम के मुताबिक जकड़ दिया जाता है, या फिर इन शयातीन से मुराद सर्कस शयातीन है। यही मौक़िफ़ अबू हातिम, इब्न हिब्बान और दीगर अहले इल्म ने अपनाया है। चुनांचे इसमें यह बात हरगिज़ नहीं है कि शर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बल्कि यहाँ ये बात है कि शर कम हो जाता है, क्योंकि शयातीन कमज़ोर पड़ जाते हैं। इमाम अहमद ने इस हदीस को ज़ाहिर पर ही महमूल किया है। चुनांचे अब्दुल्ला बिन इमाम अहमद कहते हैं, मैंने अपने वालिद गिरामी से पूछा, मजनून शख्स को माह रमज़ान में भी दौरा क्यों पड़ जाता है? तो उन्होंने कहा, हदीस में ऐसे ही आया है, इस बारे में मजीद गुफ्तगू मत करो। इससे मालूम होता है कि इमाम अहमद का मौक़िफ़ ये है कि जिन अहादीस की सलफ़ ने तावील की है, उनके अलावा किसी भी हदीस की तावील न की जाए। ये बात इब्न मुफलिह की किताब मसाइबुल इंसानी मिन मकाइदिश शैतान से माखूज है, सफ़ा नंबर 144। इब्न मुलक्किन रहमहुल्लाह कहते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, ये हकीकत पर मबनी है। हदीस में मज़कूर दीगर उमूर भी हकीकत हैं। हमने पहले शयातीन के बारे में जिक्र किया है कि उनका जकड़ा जाना भी हकीकत है। चुनांचे जब उन्हें पाबंदे सलासिल किया जाता है तो उनकी तरफ से मिलने वाली अजियत और वसवसों में कमी आ जाती है, और उनकी सरगर्मियां गैर रमज़ान के मुकाबले में रमज़ान के अंदर बहुत महदूद हो जाती हैं। और सर्कस शयातीन के जकड़े जाने की दलील ये है कि रमज़ान में गुनाहगार लोग भी इताअत गुजारी में मसरूफ हो जाते हैं, और इसी तरह वो लोग अपनी शहवानी सरगर्मियों से दूर रहते हैं। ये एक मुशाहदाती वाज़ेह दलील है। रेफरेंस के लिए देखिए अत-तौज़ीह लिशर्हिल जामिअ अस्सहीह, जिल्द नंबर 13, सफ़ा नंबर 56। शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह से रमज़ानुल मुबारक के अय्याम से मुताल्लिक इस्तिफ़सार किया गया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, इस माह में शयातीन जकड़ दिए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों को जिन्नों के दौरे पड़ते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि लोगों को दौरे भी पड़ें और शयातीन जकड़े हुए भी हों? तो उन्होंने जवाब दिया,
इस हदीस के बाद अल्फाज में ये भी है कि सरकश शयातीन जकड़ दिए जाते हैं, और निसाई की हदीस में है कि बेड़ियां डाल दी जाती हैं। इस किस्म की अहादीस गैबी उमूर से मुताल्लिक हैं, और गैबी उमूर के बारे में हमारा मौक़िफ़ ये है कि जैसे बयान हुआ है वैसे ही तस्लीम कर लिया जाए और इन्हें मबनी बरहक माना जाए। नीज इस बारे में अपनी अक्ल के घोड़े न दौड़ाए जाएं। इसकी वजह यह है कि इसी मौक़िफ़ की बिना पर हर आदमी का दीन सलामत और अंजाम बेहतर हो सकता है। यही वजह है कि जब अब्दुल्लाह बिन इमाम अहमद इब्न हम्बल ने अपने वालिद से कहा, इंसान को रमजान में भी जिन्नात के दौरे पड़ते हैं, तो उन्होंने कहा, हदीस में ऐसे ही आया है, इस बारे में मजीद बात मत करो। वैसे भी लोगों को गुमराह करने से उन्हें रोक दिया जाता है, और ये बात मुशाहदे में भी है कि लोग कसरत के साथ खैर चाहते हैं और रमजान में अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। रेफरेंस के लिए देखिए मजमू फतावा इब्ने उसैमीन, जिल्द नंबर 20, सफ़ा नंबर 75। चुनांचे शयातीन को जकड़ना हकीकत पर मबनी है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत को ही इस बारे में हकीकी इल्म है। ताहम इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि शयातीन की तासीर बिल्कुल खत्म कर दी जाती है, या इसका ये भी मतलब नहीं कि इसकी वजह से जिन्नाती दौरे या जिन्नों की वजह से इंसानों का नुकसान न हो या लोग बिल्कुल ही गुनाह करना छोड़ दें, बल्कि यहाँ मतलब ये है कि रमजान में उन्हें कमजोर कर दिया जाता है, और रमजान में उनकी कुव्वत इतनी नहीं होती जितनी रमजान से पहले होती है। चुनांचे अबुल अब्बास कुर्तबी रहमहुल्लाह कहते हैं, अगर ये कहा जाए कि हम रमजान में भी बहुत सी बुराइयां और गुनाह के काम होते देखते हैं, अगर शयातीन हकीकत में जकड़े हुए होते तो बुराई सिरे से न होती, तो इसका जवाब कई अंदाज से दिया जा सकता है। शयातीन को ऐसे रोजेदारों तक रसाई से रोक दिया जाता है जिन्होंने रोजे की शराइत और मुकम्मल आदाब को मलहूज़ खातिर रखा है। चुनांचे ऐसे रोजेदार जिन्होंने शराइत या आदाब का ख्याल नहीं रखा, उनसे शयातीन को नहीं रोका जाता। अगर हम ये बात मान भी लें कि तमाम रोजेदारों तक शयातीन की रसाई नहीं होती, लेकिन फिर भी तमाम शयातीन जकड़े जाने से ये लाजिम नहीं आता कि गुनाह सिरे से ही खत्म हो जाएं, क्योंकि गुनाहों के रूनुमा होने के शयातीन के अलावा भी बहुत से असबाब हैं, जिनमें खबीस लोग, बुरी आदत और इंसानी शक्ल में शयातीन भी शामिल हैं। ये भी मुमकिन है कि इस हदीस में अक्सर शयातीन और सरकश किस्म के शैतानों के बारे में कहा गया हो। चुनांचे ये मुमकिन है कि गैर सरकश शयातीन को ना जकड़ा जाता हो। मतलब और मफहूम ये है कि शर के जराए कम से कम हो जाते हैं, और ये बात रमजान में बिल्कुल वाज़ेह होती है, क्योंकि दीगर महीनों की बनिस्बत इस माह में गुनाहों की मिकदार बहुत कम होती है। रेफरेंस के लिए देखिए अल-मुफ़हिम लिमा अशकल मिन तलखीस किताब मुस्लिम, जिल्द नंबर 3, सफ़ा नंबर 136। इस हवाले से तीसरी बात, अहले इल्म ने रमजान में शयातीन को जकड़ने की हिकमतें भी बयान की हैं, जिनमें से कुछ समात कीजिए। लोगों को गुमराह करने के वाक़यात और शर में कमी होना, मुसलमानों को इज़ा रिसानी और रोज़ा खराब करने से रोकना, ताकि रमजान के अलावा दीगर महीनों में जहां तक उनकी रसाई होती है वहां तक रमजान में उनकी रसाई मुमकिन न हो, क्योंकि शयातीन दीगर महीनों में लोगों को गुमराह करके बहुत सी नेकियों से उनका मुंह मोड़ देते हैं, जबकि रमजान में इनके जकड़े जाने से लोग इताअत की तरफ मुतवज्जे होते हैं और माह रमजान में हर किस्म की शहवत परस्ती से बाज रहते हैं। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कहते हैं, ये इसलिए है कि माह रमजान में दिल नेकी और आमाल सालिहा की तरफ लपकते हैं, जिनकी वजह से जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और दिल गुनाहों से बचते हैं, इसी वजह से जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। चुनांचे वो ऐसे कारनामे सर अंजाम नहीं दे सकते जो गैर रमजान में कर दिखाते हैं। इसकी वजह यह है कि जकड़ा हुआ कैद होता है, और शयातीन के लिए बनी आदम को गुमराह करने का मौका उसी वक्त मिलता है जब बनी आदम शहवत की गिरफ्त में आ जाए। चुनांचे जिस कदर बनी आदम शहवत से दूर रहते हैं,
शयातीन जकड़बंदी की हालत में ही रहते हैं। रेफरेंस के लिए देखिए मजमू अल फतावा जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 167। इब्न तैमिया रहमहुल्लाह मजीद कहते हैं कि यही वजह है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब रमज़ान शुरू हो जाता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जकड़ दिया जाता है, क्योंकि शयातीन के चलने की जगह खून होता है और शयातीन के लिए वही तंग कर दिया जाता है। जब शयातीन तंग होते हैं तो दिल नेकी करने के लिए लपकते हैं और इन्हीं नेकियों की वजह से ही जन्नत के दरवाजे खुलते हैं और दिल बुराई से बचते हैं, जिसकी वजह से जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। और शयातीन को पाबंदे सलासिल कर देने की वजह से उनकी कुव्वत कमजोर पड़ जाती है, चुनांचे रमजान में वो कुछ नहीं कर पाते जो गैर रमजान में कर दिखाते हैं। गौर की बात यह है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि उन्हें कत्ल कर दिया जाता है या मार दिया जाता है, बल्कि फरमाया जकड़ दिया जाता है। और जकड़ा हुआ शैतान भी अजियत पहुंचा सकता है, अगरचे ये अजियत गैर रमजान के मुकाबले में बहुत कम होती है। और शैतानी अजियत में कमी रोजे के मेयार पर मुनहसिर है, चुनांचे जिस शख्स का रोजा कामिल होगा शैतान उससे दूर भागेगा, लेकिन नाकिस रोजे वाले से ज्यादा दूर नहीं जाएगा। ये बात रोजेदार को खाने पीने से रोकने के लिए बिल्कुल वाज़ेह मालूम होती है। रेफरेंस के लिए देखिए मजमूउल फतावा जिल्द नंबर 25 सफ़ा नंबर 246। हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह कहते हैं, इस हदीस में इशारा है कि अब मुकल्लफ शख्स के लिए कोई उज़र बाकी नहीं रहा। गोया कि मुकल्लफ शख्स से कहा जा रहा है कि तुमसे शयातीन को दूर बांध दिया गया है, अब गुनाह करने और नेकी छोड़ने के बारे में ये हुज्जत नहीं बना सकते कि शैतान ने गुमराह कर दिया। रेफरेंस के लिए देखिए फतहुल बारी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 114। शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह कहते हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तमाम मुसलमानों के लिए इमदाद है कि अल्लाह ताला ने इनके दुश्मन को बांध दिया है, जो अपने मानने वालों को जहन्नुम का ईंधन बनने की दावत देता था। यही वजह है कि नेक लोग इस माह में दीगर महीनों की बनिस्बत ज्यादा नेकी की तरफ माइल होते हैं और गुनाहों से बचकर रहते हैं। रेफरेंस के लिए देखिए मजालिसु शहरी रमजान अज इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह सफ़ा नंबर 8 कुछ तसर्रुफ के साथ। मजीद तफसीलात के लिए आप देख सकते हैं शरह सहीह अल बुखारी अज इब्न बत्ताल जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 20। इसी तरह इकमालुल मुअल्लिम बिफवाइद मुस्लिम अज काजी अय्यास जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 5। अल मुफहिम अज अबुल अब्बास कुर्तबी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 136। अत-तौज़ीह लिशरह अल जामी' अस-सहीह अज इब्न मुलक्किन जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 56। मिरक़ातुल मफातीह अज मुल्ला अली क़ारी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 1364। अत-तनवीर शरहुल जामी' अस-सग़ीर अज सनआनी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 41। वल्लाहु तआला अअलम। इस्लाम की रिकॉर्डिंग्स मुअस्ससतुश शेख सालिह अल मुनज्जिद अल ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिय्या फतवा नंबर 221162। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।